क्या आपने कभी सोचा है क्यों मेहनत के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती? क्यों सही कर्म करते हुए भी हम उलझन में रहते हैं? आज के वीडियो में हम समझेंगे भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, जहां श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म ही पूजा है, निस्वार्थ भाव ही मुक्ति का। जीवन में हर इंसान कर्म करता है। तो चलिए जानते हैं कर्म का असली रहस्य, जिसमें जीवन का हर पल भक्ति बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, निष्क्रियता नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। कई बार हम सोचते हैं, अगर मैं कुछ नहीं करूं तो क्या मुझे शांति मिलेगी? पर सच तो यह है, कर्म से भागने वाला व्यक्ति जीवन से भी भागता है। जीवन तब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य का स्वभाव है। बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। हर प्राणी प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता ही रहता है। सोचो जरा, हमारी सांसें भी लगातार चल रही है, कभी ये नहीं रुकती, क्योंकि जीवन का अर्थ ही है कर्म में रहना। अगर कोई किसान खेत में न जाए, कोई माँ अपने बच्चे को न खिलाए, कोई विद्यार्थी न पढ़े, तो क्या जीवन आगे बढ़ सकता है? नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी तू करता है उसे ईश्वर को अर्पण कर दे, तब हर कर्म पूजा बन जाएगा। कर्म का रहस्य, कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म का मतलब है भाव से किया गया कार्य। जब हम किसी कार्य को दिल से करते हैं तो उसमें ऊर्जा, प्रेम और शांति जुड़ जाती है। लेकिन जब हम स्वार्थ से या किसी लाभ के लिए करते हैं तो वही कर्म हमें बांध देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। मतलब, काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम नतीजे की चिंता करते हो तो मन अशांत हो जाता है। पर जब तुम बस अपनी पूरी लगन से कर्म करते हो तो वही कर्म तुम्हें भगवान तक पहुंचाता है। एक बार एक मूर्तिकार था। वह मंदिर के लिए भगवान की प्रतिमा बना रहा था। दिन रात मेहनत करता, पर हर बार उसे कोई ना कोई गलती मिल जाती। लोग बोले, बस कर दे, ये ठीक है। पर वह बोला, नहीं, मैं भगवान के लिए बना रहा हूं, तो अधूरा कैसे छोड़ दूं? यही है कर्मयोग। काम को भगवान समझकर करना, फिर चाहे दुनिया देखे या ना देखे, तुम्हारा काम भगवान देख रहे हैं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म और ध्यान दोनों जरूरी हैं। ना सिर्फ बाहरी काम बल्कि अंदर की शांति भी। अगर हम सिर्फ भागते रहें बिना ठहरे तो मन थक जाता है, और अगर हम सिर्फ ध्यान करें, कुछ न करें, तो जीवन रुक जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते हुए ध्यान में रहो, ध्यान में रहते हुए कर्म करो। असली साधक वो नहीं जो जंगल में बैठ जाए। असली साधक वो है जो भीड़ में रहकर भी शांत रह सके, जो काम करते हुए भी भगवान को महसूस करे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू युद्ध कर, लेकिन यह समझ कि तू करता नहीं है, सब कुछ मुझसे हो रहा है। यह बात बहुत गहरी है। जब इंसान यह समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं, सब भगवान करवा रहे हैं, तो अहंकार मिट जाता है। और जब अहंकार मिट जाता है तो सच्ची शांति मिलती है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म जल जाते हैं। जब हम ज्ञान के प्रकाश में कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें बांधता नहीं, मुक्त करता है। मान लो तुम दूसरों की मदद करते हो,
अगर वो मदद अहंकार से की तो तुम बंध गए, पर अगर वो मदद प्रेम से की तो वो कर्म तुम्हें ऊपर उठा दे। जीवन में जो भी करो पूरे मन से करो, क्योंकि हर कर्म तुम्हारे भविष्य का बीज है। अगर तुम प्रेम बोओगे तो फल भी प्रेम का ही मिलेगा। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। कर्म योग यही सिखाता है। कर्म ही पूजा है, सेवा ही साधना है और निस्वार्थ भाव ही मुक्ति का मार्ग। कर्म से भागना नहीं, समझना जरूरी है। अर्जुन ने युद्ध से भागना चाहा। उसे लगा लड़ाई तो पाप है, हिंसा है, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म से भागना धर्म नहीं है, बल्कि अपने कर्म को समझना ही सच्चा धर्म है। हर स्थिति में हमारा एक कर्तव्य होता है। अगर हम उससे भागते हैं तो हम अपने ही विकास को रोकते हैं। जैसे सूरज कभी अपने प्रकाश से नहीं भागता, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ, कर्तव्य वो नहीं जो हमें पसंद है, कर्तव्य वो है जो हमें करना चाहिए। कई बार जो करना पड़ता है वो हमें कठिन लगता है, लेकिन वही आगे जाकर हमें मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करना कठिन हो सकता है, पर किसी और का धर्म अपनाना विनाशकारी है। मतलब यह कि दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो। अपने रास्ते पर चलो, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारी आत्मा का मार्ग है। स्वार्थ बनाम निस्वार्थ। आज की दुनिया में हर कोई कुछ पाने के लिए कर्म करता है, नाम, पैसा, प्रसिद्धि, मान सम्मान। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सच्चा कर्म वही है जिसमें स्वार्थ न हो, जो बस सेवा और प्रेम के लिए किया जाए। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, पर कभी यह नहीं सोचता कि उसे बदले में क्या मिलेगा। अगर हम अपने कर्म को सेवा बना ले तो जीवन में हर दुख मिट सकता है। काम करते समय भगवान को याद रखना। कृष्ण कहते हैं, जब तू हर कर्म को मुझे अर्पित करता है तो तेरा मन पवित्र हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय पूजा करनी है, बल्कि हर काम में पूजा का भाव रखना है। जब तुम रोटी बनाओ तो यह सोचो, यह मेरे परिवार के रूप में भगवान के लिए है। जब तुम काम करो तो सोचो, यह भी मेरी भक्ति का हिस्सा है। धीरे धीरे हर कर्म ध्यान बन जाता है और तब जीवन एक साधना बन जाता है। कई लोग कहते हैं, मैं बहुत काम करता हूँ पर मन शांत नहीं रहता, क्योंकि काम तो हो रहा है लेकिन उसमें भगवान का भाव नहीं है। जब तक कर्म में मैं जुड़ा रहेगा, मन अशांत रहेगा, पर जब कर्म में भगवान जुड़ जाएंगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। एक और प्रेरणादायक कहानी। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। हर दिन वही पूजा करती, वही फूल चढ़ाती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने पूछा, तुम इतना रोज क्यों आती हो? वो बोली, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं थोड़ा सा समय उन्हें वापस दे रही हूँ। देखा जाए तो वही कर्मयोग है, क्योंकि उसने कर्म को कर्तव्य नहीं कृतज्ञता बना दिया था। कर्मयोग का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो लेकिन आसक्ति मत रखो। मतलब काम करो लेकिन नतीजे के साथ मत जुड़ो, क्योंकि जब नतीजा नहीं मिलता तो मन दुखी हो जाता है। पर जब हम सिर्फ अपनी पूरी शक्ति से कर्म करते हैं तो भीतर आनंद रहता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जीवन का असली सुख
जीवन का सुख बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि भीतर की संतुलन में है। जब तुम बिना शिकायत, बिना डर अपना काम पूरी निष्ठा से करते हो, तो भीतर आनंद खिलता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहता है, वही सच्चा योगी है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हम दुनिया बदलने नहीं आए हैं, हम खुद को बदलने आए हैं। जब हम अपने कर्म को पवित्र बना लेते हैं, तो पूरी दुनिया पवित्र हो जाती है। हर सुबह जब तुम उठो, अपने आप से कहो, आज मैं अपना काम भगवान को समर्पित करूंगा। बस इतना सोच लो, तुम्हारा हर दिन पूजा बन जाएगा। कर्म के 3 प्रकार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1 सत्कर्म, शुद्ध और निस्वार्थ कर्म। 2 राजस कर्म, लालच या इच्छा से किया गया कर्म। 3 तामस कर्म, अज्ञान या आलस्य से किया गया कर्म। पूर्णविराम। हर इंसान का जीवन इन तीनों कर्मों के बीच घूमता है। कभी हम प्रेम से काम करते हैं, वह सत्कर्म है। कभी हम नाम या लाभ के लिए काम करते हैं, वह राजस कर्म है। और कभी हम आलस्य या गुस्से में काम करते हैं, वह तामस कर्म है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म को बिना स्वार्थ और बिना घृणा के करता है, वह सच्चा योगी है। सत्कर्म सेवा का मार्ग। जब हम किसी की मदद करते हैं, बिना किसी बदले की उम्मीद के, तो वह सत्कर्म है। जैसे कोई व्यक्ति भूखे को खाना दे, या किसी रोते हुए को सांत्वना दे, या अपने कर्म से दूसरों का भला करे, वह कर्म आत्मा को पवित्र बनाता है। कृष्ण कहते हैं, ऐसा कर्म जो प्रेम और करुणा से किया जाए, वह मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। राजस कर्म, इच्छा से बंधा हुआ कर्म। राजस कर्म वह है जो हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं, जैसे नाम पाने की लालसा, दूसरों से आगे निकलने की चाह, या किसी को प्रभावित करने की कोशिश। शुरुआत में यह कर्म सुख देता है, पर अंत में थकावट और चिंता लाता है, क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की चिंता करता है, वह हमेशा बंधा रहता है। तामस कर्म अज्ञान और आलस्य से किया गया कार्य। तामस कर्म वह है जो बिना सोच विचार के किया जाता है। जो कर्म गुस्से, आलस्य या भ्रम से किया जाए, वह न तो आत्मा को ऊंचा उठाता है और न ही शांति देता है। जैसे बिना सोच के बोले गए कठोर शब्द या गुस्से में किया गया कार्य, ये सब तामस कर्म के रूप हैं। कृष्ण कहते हैं, अज्ञान में किया गया कर्म मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। कर्म और बंधन का संबंध। हम सब कर्म करते हैं, पर समस्या तब आती है जब हम फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं। कृष्ण समझाते हैं, कर्म बुरा नहीं, कर्म से जुड़ा मैं और मेरा ही बंधन का कारण है। जब हम सोचते हैं मैंने किया, तो अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार ही हर दुख की जड़ है। अगर हम यह समझ लें कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, सब ईश्वर कर रहे हैं, तो कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। उदाहरण, एक माली रोज भगवान के मंदिर में फूल लगाता था। वो कभी नहीं सोचता था कि कौन उसे देख रहा है या उसका काम कितना छोटा है। किसी ने उससे पूछा, तुम इतना साधारण काम इतने प्रेम से क्यों करते हो? वो मुस्कुराया और बोला, मैं भगवान के बगीचे में सेवा कर रहा हूँ। यह छोटा नहीं हो सकता,
देखो, वही असली कर्मयोग है। जब हर काम में ईश्वर का भाव जुड़ जाए तो साधारण कर्म भी पवित्र बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, हर कर्म मुझे समर्पित करो, तो कर्म तुम्हें नहीं बांधेंगे। मतलब, जब हम अपने काम को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो वह बोझ नहीं, भक्ति बन जाता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़ना है। क्योंकि जब हम कहते हैं भगवान सब आप ही कर रहे हैं, तो भीतर से एक गहरी शांति उतरती है। कर्म करते हुए मुक्त रहना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करते हुए भी तू मुक्त रह सकता है। कैसे? जब मन में आसक्ति ना हो, जब हर काम को सेवा मानो, हर व्यक्ति में भगवान को देखो, हर परिणाम को प्रसाद समझो, तब कर्म बंधन नहीं, मुक्ति बन जाता है। कर्मयोग सिखाता है, कर्म से भागो मत, कर्म से बंधो मत, कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। जब कर्म पूजा बन जाए तो हर दिन एक तपस्या बन जाता है, हर सांस में शांति उतरती है। याद रखो, जो कर्म भगवान को अर्पित होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण भी कर्म करते हैं। अर्जुन ने सोचा, अगर कर्म ही सब कुछ है तो भगवान क्यों कर्म करते हैं? उन्हें तो कुछ पाना या खोना नहीं है। इस पर श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, हे अर्जुन, मैं भी कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म न करूं तो संसार रुक जाएगा। भगवान कहते हैं, मैं कर्म इसलिए करता हूँ ताकि लोग मेरा अनुसरण करें और धर्म का मार्ग न भूले। इसका अर्थ बहुत गहरा है। कृष्ण यह सिखा रहे हैं कि जब स्वयं भगवान कर्म करने से पीछे नहीं हटते तो हमें भी कर्म से भागना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है उसी का अनुसरण सामान्य लोग करते हैं। इसका मतलब है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति आलसी बन जाए तो समाज भी उसी दिशा में चला जाएगा। लेकिन अगर वह ईमानदारी, निष्ठा और सेवा से कर्म करे तो समाज में प्रकाश फैल जाएगा। इसलिए हर इंसान को यह समझना चाहिए कि उसके कर्म सिर्फ उसके नहीं होते, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जब एक पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है तो बच्चे कर्म का मूल्य सीखते हैं। जब एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है तो विद्यार्थी जीवन भर प्रेरित रहते हैं। जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म न केवल तुम्हारा धर्म है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। स्वार्थ नहीं, आदर्श बनो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं कर्म इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ चाहिए। मैं कर्म करता हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है। सोचो जरा, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वे कर्म करते हैं, क्योंकि उनका कर्म दूसरों के कल्याण के लिए है। अगर हम भी यही भाव रख लें कि हमारा कर्म किसी न किसी के लिए उपयोगी हो, तो जीवन में कभी खालीपन नहीं रहेगा। कृष्ण समझाते हैं, कर्म थकाता नहीं, आसक्ति थकाती है। अगर हम प्रेम से काम करें तो काम बोझ नहीं लगता, लेकिन अगर हम फल की चिंता करें तो वही काम हमें परेशान करता है। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे के लिए काम करती है तो उसे थकान नहीं होती, क्योंकि वह प्रेम से करती है। पर जब कोई मजबूरी में काम करता है तो वह हर पल थक जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति था